हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर अब तक आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैंने सैम 1, सैम 2, सैम 3 एंड सैम 4 के सिलेबस डाल लिए। आज मैं डाल रही हूँ सैम 4 का सिलेबस। If you haven't subscribed my channel yet, please click on the subscribe button and hit the bell icon to get the notification about new video. सैम 4 में अगर आपको याद होगा कि मैंने जब अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैंने बताया था कि आपको 4 सैम है। सैम 4 में आपको 2 सब्जेक्ट्स होते हैं और एक आपका प्रोजेक्ट होता है। पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इन दैट फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच एंड ह्यूमन राइट्स। मॉड्यूल 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन, प्रमोटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, एनजीओस, पीपल ऑर्गेनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यूनिट 3 में इंपॉर्टेंट है जीडीपी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। मॉड्यूल 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाइल्ड लेबर, एजिंग पॉपुलेशन, फूड सिक्योरिटीज, वर्कर्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर, सोशल सिक्योरिटीज। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इट्स माय रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, पहले आप वो पढ़ के जाइए, रिमेनिंग आप बाद में पढ़ना। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट का नाम आता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। इन दैट फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्म कंपटीशन एंड परफॉर्मेंस, मर्जर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रिक्वायरमेंट प्राइसिंग, ओलिगोपोली, थियरीज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, लिमिट प्राइसिंग। यूनिट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजर्स ऑफ मार्केट कंसंट्रेशन, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन। लास्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफ्यूजन। यूनिट 3 में आता है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस, फंड फ्लो। नेक्स्ट आता है मल्टीपल पीरियड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर अभी आपको पता याद होगा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस फाइनेंस टॉपिक में, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रोल पॉलिसीज इशू, पब्लिक एंटरप्राइज इन इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉलिसी। ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी है। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो 7 मार्क्स के या 8 मार्क्स के आ सकते हैं। लास्ट आपको बनाना होता है प्रोजेक्ट। इफ यू नो दैट कि आपने अपने टीवाई में, अगर आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में हैं, मैनेजमेंट अगर आपने लिया है तो आपको वहाँ पे ब्लैक बुक सबमिट करना पड़ता है। यहाँ पे भी एज कम्पेयर टू योर स्पेशलाइजेशन यू हैव टू सबमिट द ब्लैक बुक। ओके, ब्लैक बुक के ये टॉपिक्स हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बैलेंस ऑफ पेमेंट 2, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट 2, 2 इंटरनेशनल फाइनेंस 1 एंड इंटरनेशनल फाइनेंस 2। इस हिसाब से आपको ब्लैक बुक बनाना है रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में आपको अगर पता होगा तो आप लोगों को 2 पार्ट में होता है। एक आता है आपका एक्सटर्नल, एक आता है आपका इंटरनल। इंटरनल आपका कॉलेज का जो इंटरनल गाइड है वो आपका वाइवा लेता है। एक्सटर्नल बाहर के कोई पर्सन आते हैं वो आपका वाइवा लेते हैं। 75 एंड 25 का हम लोग उसमें अलोकेट करते हैं। 25 रिलेटेड टू इंटरनल एंड 75 आपको एक्सटर्नल पे मिलती है। जब आप ब्लैक बुक बनाते हो, इन डेप्थ जाके आपको ब्लैक बुक बनाना है। ये टॉपिक्स के ऊपर फर्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ये सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जब आप अपना ब्लैक बुक बनाते हो। फिर से मैं बताती हूँ, सैम 4 में टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट थियोरी है और 1 सब्जेक्ट का आपको प्रोजेक्ट बनाना है। थैंक यू। इसके बाद जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोस होंगे उसमें मैं टॉपिक्स कवर करूंगी। टॉपिक्स पार्ट 1 का भी कर सकती हूँ, 2 का भी, 3 का भी एंड 4 का भी। उस वीडियोस में मैं एमसीक्यूज भी कवर कर सकती हूँ। उस वीडियोस में हम लोग ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। थैंक यू। अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं अपने अपकमिंग वीडियोस डालती जाऊं आपको नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।